Hello students, all of you are welcomed in Exam Station YouTube channel. I am Ravi and I am going to teach you English. तो आज हमारे पास वीडियो है एडजेक्टिव के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, जैसा कि हम जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन्स। दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन। तो एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के होने के गुणों या अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। ये संज्ञा की मात्रा का भी वर्णन कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। तो साधारण तौर पर एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, विशेषण कहलाते हैं। टॉम बॉट अ यूज्ड कार। तो यहाँ पे जो यूज्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है जो कार की विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है, पुरानी। सैली बेक्ड 10 पीसेस फॉर द स्कूल बेक सेल। बॉब क्लाइम्ड द ट्री इन द बैकयार्ड। तो बॉब कौन से पेड़ पर चढ़ा? जो कि बैकयार्ड में है, यानी पीछे वाले गार्डन में है। आगे हमारे पास टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं? एडजेक्टिव के बहुत ही प्रकार होते हैं। ज़्यादातर कहीं पर 8 होते हैं, कहीं पर 5 होते हैं। हमने ज़्यादातर एडजेक्टिव के प्रयोगों का यूज किया है यहाँ पर, जो कि इस प्रकार हैं: प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जो कि हिंदी में है व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, महत्वात्मक विशेषण और विस्मयादिबोधक विशेषण। तो पहला हम पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव या कहें व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक। तो डेफिनेशन क्या है? दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे हमारे पास कौन सा एडजेक्टिव निकल के आता है? इंडियन। यानी कि जो इंडिया के लोग हैं उनको हम इंडियन कहते हैं। इंडियन एक विशेषण है और इंडिया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही एशिया का एशियन, इंग्लैंड का इंग्लिश, अमेरिका का अमेरिकन, शेक्सपियर का शेक्सपियरियन। ये शेक्सपियर कौन है? एक प्रॉपर नाउन। तो उसके जैसे गुण रखने वाले या उसके जैसे गुण कोई रखता हो उसे बताने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वो है शेक्सपियरियन। आगे चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला हमारे पास एडजेक्टिव आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट शोज द ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। यानी कि यह संज्ञा सर्वनाम के कुछ लक्षण दिखाता है, यानी कि वो कितना है, कैसा है। The adjective that reveals the attribute or defect or color from the noun from of a noun is called qualitative adjective या adjective of quality। the विशेषण जो संज्ञा या गुण के दोष या रंग रूप प्रकट करता है। तो आप हिंदी में समझ सकते हैं जो विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग आदि को प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो किसी डिफेक्ट, कलर या इसकी कोई विशेषता हो, एट्रीब्यूट, उसको दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गुड, बैड, रेड, ब्लैक, etc। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस में हमने यूज किया है फ्रेश फ्लावर्स वर प्लक्ड। तो जो हमारे पास फ्रेश है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो फ्लावर की क्वालिटी बताता है कि फ्लावर कैसे हैं, फ्रेश हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में एक पॉइंट, 2 पॉइंट और बनते हैं कि अगर हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज करें तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन अगर हम उसे वर्ब के बाद यूज करें तो वो हमारा बन जाता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
अगला हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज। यह दिखाता है कि यह चीज़ कितनी है, किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बताने वाले शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। द एडजेक्टिव बाय विच द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन, यानी जिस विशेषण से वस्तु की मात्रा ज्ञात होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एनी, सम, लिटिल। कैन आई बाय समथिंग फ्रॉम शॉप, फ्रॉम योर शॉप। तो यहाँ पर कैन आई बाई समथिंग, समथिंग क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वाई डोंट यू टेक समथिंग, आप कुछ ले क्यों नहीं रहे, तो यहाँ पे समथिंग हमारा दोबारा एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगला हमारे पास आता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इट शोज हाउ मैनी पर्सन और थिंग आर मीन्ड और इन वॉट ऑर्डर पर्सन और थिंग स्टैंड्स। ये ऐसे विशेषण जिसमें व्यक्ति वस्तु की एग्जैक्ट संख्या का विरोध हो, कि हम उसमें किसी संख्या के बारे में बात करें, जैसे 1 2 3 नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट आदि। आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास 3 कमरे हैं, तो 3 यहाँ पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के भी 3 टाइप होते हैं, डिफाइन या डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी कि दीज एडजेक्टिव डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर। जब हम किसी नाउन में एग्जैक्ट की बात करते हैं, किसी एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं, एक प्रकार की संख्या की बात करते हैं, तो वो डेफिनेट या डिफाइन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आता है। एग्जाम्पल, द फर्स्ट 3 ब्रांचेज ऑफ दिस क्लास। तो यहाँ पर फर्स्ट 3, जो 3 है हमारे पास, वो हमारा डेफिनेट है, एक एग्जैक्ट संख्या है। इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, फ्यू, मैनी, लेस, मोर, सम, एनी, ईटीसी। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, पर हम कुछ ना कुछ चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे यूज़ ऑफ लेस, लिटिल, फ्यूअर। लेस डिनोट्स क्वांटिटी एंड फ्यूअर डिनोट्स नंबर। नो फ्यूअर देन 1000 पर्सन डाइड इन द गुजरात अर्थक्वेक। तो गुजरात के अर्थक्वेक में जितने लोग मरे हैं उनका हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन नो फ्यूअर देन 1000। तो ये फ्यूअर जो हमारा है, जो इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, हमें अनुमान लगाते हैं। तो इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में एक मिला जुला रूप रहता है, एग्जैक्ट संख्या नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में हमारे पास 2 आते हैं, ईच और एवरी। जब हम किसी झुंड में या कहें किसी ग्रुप में एक एक की बात करें या पूरे की बात करें, तो उसमें 2 एडजेक्टिव आते हैं। जब हम किसी एक एक की बात करते हैं तो ईच आता है, और जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो एवरी का यूज़ करते हैं। तो ईच एंड एवरी, each is used in speaking of 2 or more things. The important point is that the things should be limited in number. Every is used in speaking of more than 2 person or thing where the things are not limited. तो each में हमारे पास यूज़ करते हैं जो थिंग्स लिमिटेड होती हैं, हमें पता होता है हम किन की बात कर रहे हैं, इसकी, 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 ईच पर्सन। जब हम एवरी की बात करते हैं तो वहाँ पे थिंग्स या पर्सन लिमिटेड नहीं होते, वहाँ पर हम 2 से अधिक की भी बात कर सकते हैं। तो ईच और एवरी डे इज इम्पोर्टेंट फॉर समवन और द अदर्स। तो यहाँ पे हम ईच डे का यूज़ नहीं कर सकते, एवरी डे यूज़ करते हैं, क्योंकि हर दिन किसी ना किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला हमारे पास आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दे आर स्पेशल एडजेक्टिव यूज टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ नाउन इन द टाइम ऑफ स्पेस। ये वे विशेषण होते हैं जिनका प्रयोग किसी संज्ञा की सापेक्ष स्थिति को समय या स्थान में पहचानने या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल, दिस टाइम आई वॉन्ट फेल यू। तो यहाँ पर एक टाइम का बोध हो रहा है, संज्ञा किस टाइम पे बात कर रही है, कि दिस टाइम आई वॉन्ट दोज गॉर्जियस मार्बल्स आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू दैट डे। यहाँ पर भी दैट डे का यूज हो रहा है, यानी किसी टाइम का यूज हो रहा है। Distributive adjective, it is normally used with singular nouns. They include each, every, either and neither, and are used to refer to members of a group as individual. जब हम किसी ग्रुप में इंडिविजुअल को अलग अलग रूप में संदर्भित करते हैं तो हमारे पास जो विशेषण या शब्द यूज होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यह आमतौर पर एक वचन संज्ञाओं के तौर पर प्रयोग होते हैं। इनमें प्रत्येक, हर, या तो और ना शामिल हैं, जो किसी समूह के सदस्यों को अलग अलग करके दर्शाते हैं।
ईच गर्ल हैज़ अ बुक, तो किसी ग्रुप में गर्ल हमारे पास एक कॉमन नाउन है जो एक ग्रुप को दर्शाती है, उसमें हम ईच गर्ल हैज़ अ बुक, तो किसी ग्रुप में हम ईच एक एक गर्ल की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव यूज होगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, वे शब्द या वे एडजेक्टिव जो किसी प्रश्न पूछने के काम आए वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पर विच, हु, वाई, दैट, वॉट, ईटीसी। विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट, तो विच यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई, और, अवर, हिज, दियर, हर, इट्स आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव क्या होता है, जब हम किसी का अधिकार रखते हैं, कोई ऐसे शब्द जो हमारा अधिकार बताते हैं किसी चीज पर, वो होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई मेरा, अवर हमारा, आपका, इसका, उसका। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, तो यहाँ पे मेरा अधिकार है कि ये मेरी किताब है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, द वर्ड्स यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन और कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो एम्फेसाइज का हम हिंदी में अनुवाद देखें तो वो होता है जोड़ देना या किसी पर महत्व देना, किसी चीज पर, किसी वस्तु स्थान पर, किसी संज्ञा पर जोड़ देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं या महत्वात्मक विशेषण कहलाते हैं। वेरी एंड ऑन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू एम्फेसाइज सम आइडिया। वेरी एंड ओन सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले विशेषण है जो किसी भी विचार पे जोर देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ही अरेंज द एंटायर पार्टी विद हिज ओन एफर्ट, तो यहाँ पे जो पार्टी को अरेंज करने वाला है उसने अपने खुद के एफर्ट से पार्टी ऑर्गेनाइज किया। इसमें जोर किस बात पर दिया जा रहा है, उसके एफर्ट्स पर, उसके कार्य पर। दिस इज द वेरी बुक दैट माई वाइफ वॉन्टेड टू परचेज, तो यहाँ पे जोर किस बात पे दिया जा रहा है, उस बुक पे जिसको उसकी पत्नी खरीदना चाहती थी। तो उस बुक पे जोर देने के लिए जो वेरी यूज हुआ है वो हमारे पास एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। लास्ट हमारे पास बचता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इट इज यूज टू एक्सप्रेस लाइक सडन चेंज इन फीलिंग्स, इसका उपयोग अचानक परिवर्तन या भावनाओं आदियों को व्यक्त करने में किया जाता है। जब कोई अचानक परिवर्तन होता है उसको यूज करने के लिए या उसको सेंटेंस में डालने के लिए हमारे पास जो एडजेक्टिव होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं। वॉट इज यूज्ड एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है वो वॉट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाट एन आइडिया, वाट एन इडियट, वाट इज अ बिग फूल, वाट इज अ शॉर्ट मेल, एनीथिंग। अब एडजेक्टिव में हमारे पास 3 डिग्री होती हैं जिसमें हम कंपैरिजन बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव का हम कंपैरिजन करते हैं कि ये कितना अर्थ बताता है, ये कितना बताता है, तो हमारे पास 3 डिग्री निकल के आती हैं, जिसमें पहली है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन ओनली वन केस इज देयर, जब वहाँ पे बहुत कम चीज़ की बात हो रही है, मेरठ इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ पे जो वन केस है या कहें कि हम छोटी चीज़ की बात हो रही है तो मेरठ इज़ अ बिग सिटी, उस पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, उसकी केवल विशेषता बता रहे हैं। व्हेन 2 केसेस आर देयर, मेरठ इज़ बिगर देन गाजियाबाद, अब मेरठ जो बड़ा है उसकी विशेषता गाजियाबाद से ज़्यादा है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री 2 चीज़ में कंपेयर में वो उससे ज़्यादा निकल रहा है, तो उसको कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। हिंदी में समझाने के लिए इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं व्हेन 2 केसेस आर देयर, जब 2 केस में कंपैरिजन होता है तो कंपेरेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री व्हेन मोर देन 2 केसेस, यानी 2 से ज़्यादा केसेस हों और उसमें उसकी विशेषता अधिक निकल के आए। मेरठ इज़ द बिगेस्ट सिटी इन वेस्ट उत्तर प्रदेश, तब हम वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो डिग्री के हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसमें से 10 रूल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला रूल है हमारे पास डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव आर नॉट यूज्ड टुगेदर, तो किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री 2 बार यूज नहीं की जा सकती, यानी एक के बाद यूज नहीं की जा सकती, एक साथ भी यूज नहीं की जा सकती। शी इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल, तो यहाँ पे मोस्ट भी सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है, प्रिटीएस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों को हम एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। शी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल ये सही शब्द है। द एडजेक्टिव एंडिंग इन
ई आर, इट मीन वाइजर। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव ई आर से ख़त्म होते हैं उनके लिए ये रूल है, जिसमें हम वाइजर को एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं। शुड बी यूज्ड एज मोर वाइज वाइल कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग। जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करें और उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करें जो कि ई आर से ख़त्म होता है, तो वहाँ पर सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर का यूज करते हैं। ही इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, वह शक्तिशाली से ज्यादा बुद्धिमान है। थर्ड हमारे पास रूल आता है, इन कंपैरेटिव केसेस अदर इज यूज्ड विद देन। जब हम किसी सेंटेंस में देन का यूज करें कंपैरेटिव केस में, तो वहां पर अदर का यूज करके ही देन का यूज लगाया जाए। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज क्लासमेट। तो यहाँ पर अकेला देन यहाँ पे शब्द का सर खत्म कर रहा है, या कहें कि सेंटेंस गलत हो रहा है ग्रामेटिकल हिसाब से। तो यहाँ पर ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज अदर क्लासमेट, तब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर हो रहा है कि वो किससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके लिए अदर आना जरूरी है। तो फोर्थ हमारे पास रूल है, इन सुपरलेटिव केसेस अदर इज नॉट यूज। लेकिन अदर सुपरलेटिव केसेस में यूज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हम किसी एक का कंपेयर नहीं कर रहे, पूरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन है। समुद्रगुप्त वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल किंग्स ऑफ हिज टाइम। समुद्रगुप्त जो था वो अपने टाइम का सबसे शक्तिशाली किंग था सभी राज्यों में। तो यहाँ पर किसी दो का कंपेयर नहीं हो रहा, यहाँ पे सब की बात हो रही है, तो यहाँ पे अदर यूज नहीं होगा। 5 हमारे पास रूल आता है, एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट हैव डिफरेंट डिग्रीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट हैव डिफरेंट डिग्री, तो जो अलग अलग डिग्री नहीं रखती और क्वालिटीज का एक्सप्रेस करती है, दर्शाती है, उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे परफेक्ट, कंप्लीट, सर्कुलर, फिनिश, स्क्वायर आदि। दिस ग्लास इज मोर फुल देन दैट ग्लास। तो जो ग्लास है वो भरा हुआ है उस ग्लास के मुताबिक, तो वहाँ पे मोर का यूज नहीं किया जा सकता। सिमिलर थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स। जब हम किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करें तो उसमें सिमिलर थिंग्स का ही कंपैरिजन होना चाहिए, जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हो यानी कॉमन हो। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज़ बेटर देन मेरठ। तो मेरठ का अलग टेम्परेचर होगा, अलग क्लाइमेट होगा, देहरादून का अलग होगा। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज़ बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। तो यहाँ पे देन दैट लग के हम मेरठ की सिमिलर क्वांटिटीज़ की बात देहरादून के साथ कर रहे हैं, तब हम क्लाइमेट का कंपैरिजन कर सकते हैं। 7 हमारे पास आता है, व्हेन टू एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन बोथ द एडजेक्टिव शुड बी रिप्रेजेंट इन द सेम डिग्री। जब किसी एक नाउन को दो एडजेक्टिव एक साथ क्वालिफाई करें या विशेषताएं बताएं, तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट सॉर्टफुल आफ्टर प्लेस इन इंडिया। जो ताजमहल है वो मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर और मोस्ट सॉर्ट आफ्टर प्लेस सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्लेस है इंडिया में। तो यहाँ पे दोनों की जो मोस्ट है सिर्फ एक ही सेम डिग्री में यूज हुआ है। द एडजेक्टिव्स लिटिल एंड फ्यू आर नॉट मेड टू क्वालिफाई द नाउन्स क्वांटिटीज एंड नंबर्स, इंस्टीड स्मॉल शुड बी यूज टू क्वालिफाई दीज नाउन। जब हम किसी क्वांटिटी या नंबर की बात करें तो वहाँ पर लिटिल और फ्यू यूज नहीं किया जा सकते, वहाँ पर स्मॉल का यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वुड यू प्लीज लैंड मी अ फ्यू और स्लैश स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स फॉर अ मंथ। तो यहाँ पर अ फ्यू की जगह स्मॉल यूज किया गया है नियम के हिसाब से। 9th नंबर का नियम आता है, डू नॉट से टू फर्स्ट फॉर फर्स्ट टू। जब हम दो चीज़ों की बात करें तो टू फर्स्ट की जगह फर्स्ट टू बोलना चाहिए, जो कि ग्रामर के हिसाब से सही है। आई सॉ ओनली द फर्स्ट टू कॉपी ऑफ दैट नोवेल, या आई सॉ ओनली द फर्स्ट टू एपिसोड्स ऑफ द सीरियल। तो यहाँ पे फर्स्ट टू यूज हुआ जो ग्रामर के हिसाब से सही है। यहाँ पर टू फर्स्ट हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए।
If there is a gradual increase, it is expressed with to comparative and not with positive. जब किसी ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे किसी चीज़ की बढ़त का हम अनुमान लगाएं या उसका एडजेक्टिव बताएं, तो इट इज़ एक्सप्रेस, तो वो हो टू कंपेरेटिव नॉट विद टू पॉजिटिव, तो वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए, ना कि पॉजिटिव डिग्री का। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन फील्डिंग इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाई डे, तो इंडियन फील्डिंग दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है, तो यहाँ पर बेटर एंड बेटर कंपेरेटिव डिग्री यूज होगी, ना कि बेस्ट एंड बेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और जो कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, फीडबैक दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट मोर नोटिफिकेशन अपडेट्स। थैंक यू।